ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर बाय प्रोफेसर आर के सिन्हा कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम आपको 125 एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाएंगे। अगर आप ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर के सभी 125 एक्सरसाइजेस सॉल्व करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर्क करें। ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज 4 ऑफ 125। ये जो एक्सरसाइज है इसके पहले हम आपको आर्टिकल्स डिटेल में पढ़ाए थे, जो वीडियो लगभग 2.5 घंटे से ऊपर की थी। आइए यहाँ देखते हैं। लिखा है पुट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। टोटल 62 एक्सरसाइज है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कहीं ए यूज करना है, कहीं एन यूज करना है। ए कब करेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, ठीक है, काउंटेबल नाउन होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। एन कब करेंगे? वाल साउंड होना चाहिए, सिंगुलर और काउंटेबल। अनकाउंटेबल अगर रहेगा तो हम लोग ए या एन यूज नहीं करेंगे। इफ देयर इज नो नीड ऑफ ए और एन पुट अ क्रॉस मार्क। हो सकता है बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जहां पे ए और एन कुछ यूज नहीं होगा, वहां पे हम लोग क्रॉस कर देंगे। अब हर एक जो यहाँ पे एक्सरसाइज है, ठीक है, जो क्वेश्चन है उसमें हम आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि इससे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला है डैश एग, ठीक है। अब देखिए एग जो है ये क्या है? एग बिगिंस विथ अ वावल साउंड, ठीक है, वावल साउंड, सो एन इज यूज्ड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एन एग। क्यों? क्योंकि एक वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है और वावल साउंड में हम लोग क्या करते हैं? एन यूज करते हैं। फिर है एग्स, एग्स। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? एग्स इज प्लूरल, ये प्लूरल है, ठीक है। अब हम आपको क्या बोले थे? सिंगुलर रहेगा तभी ए और या एन का इस्तेमाल होगा, ये तो प्लूरल है। सो नो आर्टिकल इज नीडेड। रूल को बार बार लिख लीजिएगा। क्या रूल है? आर्टिकल्स ए और एन आर नॉट यूज्ड विथ प्लूरल नाउन्स, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट ऑक्सन, ऑक्सन डैश ऑक्सन। ऑक्सन इज प्लूरल, so no article is needed। सिंगुलर क्या होता है? ऑक्स रहता, ठीक है। अगर ऑक्स रहता तो हम लोग यूज करते एन ऑक्स, क्योंकि ऑ जो है वो अ साउंड है, वावल साउंड, एन ऑक्स करते। ऑक्सन प्लूरल है तो कोई भी आर्टिकल नहीं यूज हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या है? आर्टिकल्स ए और एन आर नॉट यूज्ड विथ प्लूरल नाउन्स। तो यहां पे भी हम लोग क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट यूरोपियंस, यूरोपियंस। फिर से यहां पे ये जो वर्ड है यूरोपियंस, ये क्या है? इज प्लूरल, इसलिए सो नो आर्टिकल इज नीडेड। आर्टिकल कब लगता है? आर्टिकल्स ए और एन आर नॉट यूज्ड विथ प्लूरल नाउन, ठीक है। तो यहां पे भी हम लोग क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट इंडियन, इंडियन। इंडियन जो है इज सिंगुलर एंड begins with a vowel sound E, Indian। So N is used, ठीक है। वाल साउंड में क्या रहेगा? N लगेगा और कॉन्सोनेंट में A लगेगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अब देखिए ऑनेस्ट इज एन adjective and not a noun phrase।
ठीक है, ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, नाउन फ्रेज नहीं है। ठीक है, सो इट डज नॉट नीड एन आर्टिकल। अगर इसके बाद कोई नाउन होता तो हम लोग आर्टिकल यूज करते, सिर्फ एडजेक्टिव में हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ऑनेस्ट बॉयज। अब देखिए यहाँ जो नाउन है वो बॉयज है, लेकिन वो प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। इसके पहले हम आपको क्या बोले, एडजेक्टिव है इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, उसके बाद बॉयज जो है वो प्लूरल नाउन है, इसलिए हम लोग ए या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो रूल क्या है, ऑनेस्ट बॉयज इज प्लूरल, सो नो आर्टिकल इज नीडेड। ठीक है, क्यों, क्योंकि आर्टिकल्स ए और एन आर नॉट यूज्ड विथ प्लूरल नाउन्स। रूल को लिख लीजिएगा, ठीक है, तभी आपको एग्जाम में आसानी रहेगी। ऑनेस्ट चाइल्ड, ऑनेस्ट चाइल्ड। ठीक है, अब देखिए चाइल्ड सिंगुलर है, ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण, वो वावल साउंड से है, ओ, इसलिए यहाँ पे एन होगा। तो रूल क्या है, ऑनेस्ट स्टार्ट्स विथ अ साइलेंट एच एंड अ वावल साउंड, सो एन इज यूज्ड। ठीक है, क्या लिखेंगे, एन ऑनेस्ट चाइल्ड। यूजफुल, यूजफुल। ठीक है, अब देखिए यूजफुल यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, यूजफुल एक एडजेक्टिव है, इज एन एडजेक्टिव एंड नॉट अ नाउन फ्रेज। ये एडजेक्टिव है, ये कोई नाउन फ्रेज नहीं है, सो इट डज नॉट रिक्वायर एन आर्टिकल। ठीक है, तो क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है यूजलेस बुक्स। अब यहाँ पे जो हमारा नाउन है बुक, वो प्लूरल में है, इसलिए यहाँ पे हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। बुक्स इज प्लूरल, so no article is needed। क्यों, क्योंकि हम आपको बताए थे आर्टिकल ए और एन आर नॉट यूज्ड विथ प्लूरल नाउन्स। ठीक है, यहां पे हम लोग एक्स कर दे रहे हैं। नेक्स्ट, हाई वॉल, हाई वॉल, वॉल नाउन, हाई ऊंचा। ठीक है, हाई के का जो उच्चारण है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। हाई वॉल starts with a consonant sound, so article a is used। ठीक है, डैश यूजफुल बुक। अब यहां पे देखिए बुक जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे आर्टिकल। अब यहां पे यूजफुल starts with a consonant sound, यह साउंड से स्टार्ट हो रहा है, सो ए इज यूज्ड। ठीक है, आपको बताए थे ना, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए और वाल साउंड होगा तो एन। वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। अब देखिए वेरी ब्यूटिफुल क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इज एन एडजेक्टिव एंड नॉट अ नाउन phrase, so it does not need
एन आर्टिकल, यहां पे ये क्रॉस हो जाएगा। एस डी ओ, एस डी ओ, एस डी ओ starts with a vowel sound। ये vowel sound हो रहा है क्या, ए, एस, तो एन इज यूज्ड। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, एन एस टी ओ। रूल को अच्छे से लिखिएगा, बार बार बता रहा हूं। बी डी ओ, बी डी ओ, बी डी ओ starts with a consonant sound। ठीक है, ब, बी, तो ए इज यूज्ड, हम लोग बोलेंगे अ बी डी ओ। नेक्स्ट है एनसीसी ऑफिसर, एनसीसी ऑफिसर, एनसीसी starts with a vowel sound n, so n is used। हम लोग लिखेंगे एन, एनसीसी ऑफिसर। नेक्स्ट है उर्दू। अब देखिए उर्दू क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है, लैंग्वेज है प्रॉपर। उर्दू इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, एंड डज नॉट नीड एन आर्टिकल। प्रॉपर नाउन के आगे हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उर्दू पोएट, अब देखिए कोई पोएट है सिंगुलर, कोई आदमी है, वो उर्दू पोएट है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे आर्टिकल। ठीक है, उर्दू जो है यहाँ पे, उर्दू पोएट स्टार्ट्स विथ अ वाइल साउंड, ऊ साउंड से स्टार्ट हो रहा है, सो एन इज यूज्ड, एन उर्दू पोएट। ठीक है, इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट का नेम है, इंग्लिश इज अ प्रॉपर नाउन एंड doesn't need a, doesn't need article। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट एफ ओ, एफ ओ, एफ ओ स्टार्ट्स विथ अ वाइल साउंड एफ, सो एन इज यूज्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एन एफ ओ। फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर, कोई देखिए ऑफिसर के बारे में बात किया जा रहा है, सिंगुलर। फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, फ साउंड से स्टार्ट हो रहा है, सो ए इज यूज्ड, आर्टिकल ए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, अ फॉरेस्ट ऑफिसर। नेक्स्ट एम ए, एम ए, एम ए starts with a vowel sound M, so article N is used, N M A। ठीक है, नेक्स्ट वन आइड मैन, सिंगुलर है मैन, वन आइड मैन। आप देखिए वन starts with a consonant sound word,
so article a is used. ठीक है, यहाँ पे व साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए ए आर्टिकल यूज किए. सेम यहाँ पे भी होगा. 1 रुपी नोट, व 1 रुपी नोट. 1 starts with a consonant sound, व, so article a is used. A 1 rupee note. Ink, ink. Ink is uncountable. आप ink काउंट नहीं कर सकते, लिक्विड फॉर्मेट है, उसका क्वांटिटी काउंट कर सकते हैं. क्वांटिटी यहाँ पे नहीं दिया है, सिर्फ इंक दिया है, तो यहाँ पे ये अनकाउंटेबल है. एंड रूल क्या है? आर्टिकल्स ए और एन आर नॉट यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्रॉस करेंगे, कुछ नहीं होगा. येलो फ्लावर, येलो फ्लावर, येलो फ्लावर starts with a consonant sound. Consonant sound है, so a article is used. ठीक है. नेक्स्ट, ऑनरेबल मैन. ऑनरेबल मैन, यहाँ पे एच साइलेंट है, ओ जो कि एक वाइल साउंड है. ऑनरेबल starts with a silent H and a vowel sound, so article an is used. An honorable man. Humorous man, humorous man. अब देखिए यहाँ पे humorous starts with a कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, सो अ इज यूज्ड. ठीक है, आगे देखिए. यूनिट ऑफ लेंथ. यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट जो है स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. यह साउंड से हो रहा है, सो आर्टिकल ए इज यूज्ड. ठीक है. अ यूनिट ऑफ लेंथ. यंग मैन, यंग मैन, यंग मैन starts with a consonant sound here, so a article is used. A young man. Okay, next, interesting. Interesting, interesting क्या है? एक adjective है. Interesting is an adjective and not a noun phrase, so no article is needed. ठीक है. ओके, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं होगा क्योंकि एक एडजेक्टिव है, कोई नाउन फ्रेज नहीं है. नेक्स्ट, इनोसेंट. इनोसेंट, इनोसेंट भी एक एडजेक्टिव है, इज एन एडजेक्टिव एंड नॉट अ नाउन फ्रेज, सो it does not need an article. याद रखिएगा, अगर सिर्फ एडजेक्टिव रहेगा, कोई नाउन फ्रेज नहीं रहेगा, तो हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं. नेक्स्ट, अम्ब्रेला. अ ये एक वाल साउंड है. अम्ब्रेला starts with a vowel sound, so article an is used.
ठीक है, एन अम्ब्रेला। आइडियल बॉयज, ये प्लूरल हो गया बॉयज तो नहीं कुछ यूज होगा। आइडियल बॉयज इज प्लूरल, so no article are used with plural noun। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्रॉस कर देंगे। आगे देखिए 35, ऑयल। ऑयल जो है वो अनकाउंटेबल है, आप तेल नहीं काउंट कर सकते, उसकी मात्रा को, क्वांटिटी को काउंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऑयल है तो ये अनकाउंटेबल है। ऑयल इज अनकाउंटेबल एंड आर्टिकल्स ए और एन are not used with uncountable nouns, so no article is used। ठीक है, अब देखिए ये रूल्स को समझिए, अच्छे से लिखिए, ताकि आप जब एग्जाम में बैठें तो बार बार रूल्स लिखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट, यू, ये जो EWE है इसका प्रोनाउंसिएशन है यू। ठीक है, यू starts with a consonant sound here, so article A is used। ठीक है, उच्चारण को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म भी जो है, यूनिफॉर्म स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। क्या साउंड है? य। सो आर्टिकल ए इज यूज्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म। नेक्स्ट, राइस। अब राइस जो है वो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल में हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। राइस इज अनकाउंटेबल, सो नो आर्टिकल इज नीडेड। क्योंकि रूल क्या है, अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट, एडवाइस। एडवाइस जो है वो भी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ हम लोग यूज नहीं करते हैं आर्टिकल। एडवाइस इज अनकाउंटेबल, सो नो आर्टिकल इज नीडेड। रूल क्यों कि रूल है, आर्टिकल्स ए और एन आर नॉट यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ये भी अनकाउंटेबल है। इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल, सो नो आर्टिकल इज नीडेड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एडवाइस देखे, राइस देखे, ये और इंफॉर्मेशन, ये सब अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। एक्स एम पी। एक्स एम पी, अब देखिए एक्स एम पी स्टार्ट्स विथ अ वाइल साउंड। ठीक है, so article an is used। NXMP। नेक्स्ट है LP स्कूल। LP स्कूल, LP starts with a vowel sound, so article N is used। ठीक है, ओके आगे देखिए। नेक्स्ट है MA डिग्री। MA डिग्री, MA starts with a vowel sound,
ठीक है, M, तो वाल साउंड है, N, आर्टिकल इज यूज्ड, हम लोग करेंगे NMA डिग्री। नेक्स्ट है BA, BA, BA starts with a consonant sound B, so article A is used, a BA. Next, hour, hour, hour starts with a silent H, यहाँ पे H silent है, and a vowel sound, so article N is used, ठीक है। नेक्स्ट, हिल, हिल, हिल जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ह साउंड, हिल स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, सो ए इज यूज्ड, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड में ए लगता है, वाल साउंड में एन लगता है। यूनिक साइट, यूनिक साइट, यूनिक starts with a consonant sound here, so a is used, a unique site. नेक्स्ट है ओल्ड, ओल्ड, ओल्ड अगर अकेला है तो ये एक एडजेक्टिव है। अगर ओल्ड मैन होता, ओल्ड मैन होता, तब हम लोग, ओल्ड मैन रहता तो सिंगुलर रहता, तो हम लोग यूज कर सकते एन ओल्ड मैन, मैन, मैन रहता है MEN तो प्लूरल हो जाता, तो एडजेक्टिव यूज नहीं होता, आर्टिकल यूज नहीं होता। यहाँ पे हम लोग सिर्फ ओल्ड यूज कर रहे हैं जो कि एक एडजेक्टिव है, इज एन एडजेक्टिव एंड नॉट अ noun phrase, so it does not need an article. Next, university professor, university professor, university starts with a consonant sound. क्या consonant sound है? य, so a article is used. consonant में हम लोग a article यूज करते हैं, a university professor. Next, hours delay, hours delay, hour starts with a silent H and a vowel sound, so article N is used, ठीक है। An hours delay. Unanimous decision, unanimous decision, ये anonymous नहीं होता, इसको unanimous पढ़ते हैं, unanimous decision. Unanimous starts with a consonant sound. क्या consonant sound है? य, so article A is used. A unanimous decision. Urgent message, urgent message, urgent starts with a vowel sound या आप कह सकते हैं vowel sound, so article an is used, लिखेंगे an urgent message. English poetry, English poetry, ठीक है। अब कोई पोएट्री है जो इंग्लिश में है, तो इंग्लिश स्टार्ट्स विथ अ vowel sound, so article N is used. And English poetry, ठीक है।
इंग्लिश पोयम, सिंगुलर है पोयम, इंग्लिश पोयम है। इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? इंग्लिश स्टार्ट्स विथ अ vowel sound, so an is used. An English poem. यूनाइटेड टीम, टीम जो है वो सिंगुलर है, उसके आगे यूनाइटेड है, ठीक है। तो देखिए यूनाइटेड स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड य, so article A is used. A united team. Next, US ally. US ally, यहाँ पे भी U है। US starts with a consonant sound y, so article A is used. लोग बोलेंगे a USA, a US ally. F F F I R, F I R is okay. It starts with a vowel sound F, so article N is used. ठीक है, हम लोग लिखेंगे NFIR. नेक्स्ट आया, आया। अब देखिए ये जो HEIR है स्टार्ट्स विथ अ साइलेंट H and a vowel sound आया, so article N is used. ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे N आया। नेक्स्ट ऑनररी पोस्ट, ऑनररी पोस्ट, यहाँ पे भी H साइलेंट है। ऑनररी starts with a silent H and a vowel sound, so article N is used. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे an honorary post. Next, ear starts, ठीक है, ये साउंड से होता है ईयर with a consonant sound, so article A is used. A ear. Next, eology, ठीक है, eulogy. Eulogy starts with a consonant sound here, eulogy, so article A is used. A eulogy. Next, Australia, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है एक जगह का नाम है जो कि प्रॉपर नाउन है, इज अ प्रॉपर नाउन एंड डज नॉट नीड एन आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे टोटल हम लोग 62 सॉल्व किए। ठीक है, एक एक का हम आपको डिटेल्स बताए हैं। इसी तरह से सारे वीडियोस होंगे, तो लाइन से सारे वीडियोस को पढ़िएगा और जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, डाउट है, क्या आपको पढ़ना है, पूछना है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री में हमारे कोर्सेज से पढ़ सकें। इससे हमारी काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, थैंक यू।